ये प्रश्नावली 1.2 है, ठीक ना। प्रश्नावली 1.2। इसमें जो सवाल नंबर 1 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2 में बोला है करड़ी में 5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, क्या यह सत्य है? सवाल नंबर 2 देख लीजिए एक बार। सवाल नंबर 2 ये दिया है करड़ी में 5 का जो प्रसार करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो वह पुनरावृत्ति है कि नहीं है, ये बताना। तो पुनरावृत्ति क्या होती है आप लोग समझिएगा। करड़ी में 5 का मान आप लोग तो निकाल लेंगे, 5 का वर्गमूल निकालना है, वो आप लोग कर लेंगे घर पर। लेकिन पुनरावृत्ति है कि कैसे जांच करके समझिए। जैसे मान लीजिए इसका रिजल्ट मान लो, ठीक है, किसी का भी रिजल्ट अगर आ गया 0.1451451 इस टाइप का, वो कटा नहीं हुआ आता ही जाएगा, तो हम कहेंगे कि यह जो 145 है यह बार बार आ रहा है। यानी कि हम इसको इस पर एक बार लगा देंगे, ऐसे सबको मिटा देंगे। इसका मतलब यही हो गया कि 145 बार बार आएगा। तो हम कह देंगे कि हाँ यह क्या है, पुनरावृत्ति है। अन्यथा अगर ऐसा जैसे उसका मान हम निकाल रहे हैं और लास्ट में जाकर क्या हो, कट गया तो कह देंगे पुनरावृत्ति नहीं है। और यही से मान लो कि आ गया कोई जो है 0.22572222 ऐसे आ गया, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये पुनरावृत्ति हो गया है ना। तब कि हाँ क्या है, पुनरावृत्ति है। या फिर ऐसा न आकर 5 6 आ गया, फिर उसका लगातार 5 6 5 6 5 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ से तो बिल्कुल सही है। लेकिन 5 6 बार बार आ रहा है, तो कहेंगे 5 6 की क्या पुनरावृत्ति हो रही है। बस इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कहेंगे कि हाँ ये पुनरावृत्ति है। तो इसी प्रकार से करड़ी में 5 का आप लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अगर इसका रिजल्ट इस टाइप का आया, अगर ठीक है, 5 का वर्गमूल आप निकाल जानते हैं ना, वर्गमूल आप लोग 5 का निकाल लीजिएगा। अगर उसका वर्गमूल अगर डायरेक्ट मतलब इस टाइप से आए कि 1 4 5 6 7 8 2 3 6 और लास्ट में कितना भी बोला जाए और एक मान लो कट गया, अंत में 1 हो गया और लास्ट में कट गया, तो कहेंगे पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति कब होगी, जब हम शुरू से करते जा रहे हैं और बीच का कोई संख्या ऐसा है अब वो जो बार बार आने लगा, तो कहेंगे क्या है, पुनरावृत्ति। समझ में? तो 2 का आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं वो 3 का, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3। इसमें बोला है निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। एक शांत होता है और एक अशांत होता है। बताना हुआ ये कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो तीसरे का पहला दिया है 56/1000, देख लो 56/1000। तो आप कुछ मत करिए, 56 में क्या करिए, 1000 से भाग दीजिए। जो ऊपर है, ऊपर अंश है, नीचे हर है, अंश में हर से क्या करना है, भाग देना है। भाग दीजिए। 56 में 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे आप लोग 1000। 0 का तो 0 होगा। अभी भी 560 छोटा है, ये 1000 है, यानी ये 3 अंकों का है, ये 4 अंकों का है। 1 0 और लगाओगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। 1000 5 से कितना होगा, 5000 होगा। 0 0 6 ये कट गया, 1 0 लगा दो, 1000 6 के 6000 ये कट गया। तो इसका रिजल्ट कितना है, 0.056 आ गया और अंत में ये क्या, कट गया। जब कट जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि वह शांत दशमलव है। पूछा ना किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है, तो हम क्या कहेंगे, इसको शांत कहेंगे। ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक। अब इसी का देखो सेकेंड देख लो, इसको लोग कर लेंगे ना इसको। ठीक। इसका सेकेंड क्या बोला है, 2/11 क्या दिया हुआ, 2/11। हाँ, इसका सेकेंड देखिए, यहाँ पर आते हैं सेकेंड वाला, ये 2/11। तो करना कुछ नहीं है, बस 2 में 11 से क्या करोगे, भाग दोगे।
जैसे 2 भागे का 2 11, तो 11 ये लगाओ 0.0 तो 0 होगा। 11 एकम 11 होगा, घटा दो 9 आएगा। अब यहाँ पर लाओ 0 तो ये होगा 11 8 88 होगा, फिर घटा दो 2 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, शुरुआत में भी 2 था, यहाँ देखो यहाँ 2 था, हम दशमलव लगा के 120 किए हैं ना, दशमलव लगाया तब ना यहाँ पर 0 आया। शुरुआत में भी 2 था, अब पुनः 2 आ गया, यानी कि फिर भाग दो तो यही चीज मिलेगा हमको। यानी कि हम कहेंगे भैया 0.18 और यह बार मिलेगा हमको। बार क्यों मिलेगा? क्योंकि 2 शुरुआत में था और 2 फिर से आ गया, 2 फिर से आ गया, फिर 11 भाग दो तो वही चीज मिलेगा हमको। अर्थात यह क्या है? यह अशांत दशमलव है। ये क्या है? अशांत दशमलव। ये इसका उत्तर कर लेंगे अब। अच्छा, इसी का तीसरा देख लीजिए, सबका एक एक टाइप देखिए। तीसरे का तीसरा क्या दिया है? तीसरा का तीसरा थर्ड वाला देखिए यहाँ पर, थर्ड वाला यह 3 सही 6/7, 3 सही 6/7 ये दिया ना। देखिए तो क्या करेंगे, ये 7 का 3 में गुणा करो, 7 यहीं 21 हो जाएगा, और 21 में 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 27 रखे 7 हो जाएगा। अब 27 में 7 से भाग दो, 27 भागे 7, 7 यहीं 21। देखिए आप चाहे ना तो 3 को यहीं छोड़ दीजिए, आप 3 के बाद दशमलव लगा के इसको भाग दे दीजिए। यह भी कर सकते हैं कि 6 में डायरेक्ट 7 से भाग दे सकते हैं, 6 में डायरेक्ट 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर जो है 27 में भाग दीजिए तो यहाँ 6 बचेगा, ये कट गया, लगाओ दशमलव 0 हो गया, 7 8 56 होता है, ये 4 बचेगा, ये कट गया, यहाँ बुलाओ 0, 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ बचा 5, ये कट जाएगा, फिर लगाओ 0, 7 7 कितना होगा 49 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, फिर लगाओ 0, 7 एकम 7 होगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा ना घटाने पर। फिर लगाओ 0, 7 चौक 28 आएगा, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, फिर लगाओ 0 यहाँ पर, 7 दूनी के 14 होगा, कितना 6 आया। अब ध्यान दो, एक बार 6 तो यहाँ भी था, 6 यहाँ पर था ना, यहाँ पर दशमलव लगाया था ना, यहाँ पर 0 था, यानी कि अब पुनः दशमलव के बाद जो ये संख्या क्या होगा, ये बार आएगा, क्योंकि दशमलव लगाए थे तो यह 0 था, नहीं तो क्या था, ये 6 था, 6 था यहाँ पर, अब दशमलव लगाते क्या हुआ, ये 0 हो गया। अब यानी कि पुनः 6 यहाँ पर आ गया, यानी यह सब प्रक्रिया पुनः होगी, यानी यह सब हमें पुनः मिलेगा बार, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3.85 7 1 4 2, ये बार आएगा, अतः यह क्या होगा, यह अशांत दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये क्या आपका भाई आंसर हो जाएगा। असल में इसको उतारेंगे हम लोग, उतार लिए, जल्दी लिखिए इसको। अब आप लोग जो है अब जो तीसरा में 2 क्वेश्चन शेष है, चौथा और पांचवा। चौथा दिया है 4/11 और पांचवा क्या दिया है 13/25। इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। बस क्या करेंगे, 4 में 11 से भाग दे देंगे, अगर बार आएगा तो कर देंगे कि अशांत है, अगर एक ही बार आया तो क्या कर देंगे शांत है। वही काम यहाँ पर 13 में 25 से भाग देंगे, और बार आएगा तो कर देंगे कि क्या है अशांत है, अगर एक बार कट गया अगर क्या कहेंगे शांत। ठीक है, तो चलते हैं कहाँ पर हम सवाल नंबर 5 की तरफ। 4 दिन का दिया 4 में, सवाल नंबर 4 में भी यही चीज बोला है कि 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या पूछा है। मतलब बोल रहा है कि इसको आप तोड़ेंगे, भाग देंगे 3 में 7 से, तो जो संख्या बार आएगा वो कितनी संख्या होगी वही गिन के बताना है। लगा दे इसको, देखिए 3 में भाग दिए 7 से, दशमलव यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 7 चौक 28 होगा, घटा दो 2 आया, कट गया ये 0। 7 दूनी के 14 होगा, ये 6 आया, ये कट गया 0।
7 वाट है 56 हो जाएगा, घटा दो 4 है, एक कट गया 0, ये 7 5 35, ये 5 आ गया, ये कट गया 0, 7 7 49 होगा, ये 1 बचा कट गया 0, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ घटाओ तो 3 आया। अब ध्यान दो, शुरुआत में भी 3 था, 3 में ही भाग दिया 7 से, यहाँ शुरुआत में क्या था, ये 3 था यहाँ पर, अब पुनः 3 यहाँ बच गया, यानी फिर अब यही सब बार बार हमको मिलेगा, यानी इन्हीं का क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। इसका मान क्या हुआ, 0.428571, इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो वही पूछा आपसे कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, 6 अंकों की क्या होगी, 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, 6 अंकों की पुनरावृत्ति। असम में मिला इसको, क्लियर, चलिए चलिए अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल 5 देख लीजिए। ये 5 में बोला क्या है, 5 वाले में आपसे कह रहा है कि निम्न संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। बोला है निम्न संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यही है ना। देखिए पहला प्रश्न दिया है 0.4 के ऊपर बार लगाया हुआ है, ठीक है, 0.4 और 4 को क्या लगाया हुआ है, पर बार लगाया हुआ है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम x के बराबर मान लेंगे इसको, कि माना x बराबर 0.4 के ऊपर बार, अच्छा क्या करेंगे इसको, माना x बराबर 0.4 के ऊपर बार। देखिए बार का मतलब जो है 0.4 बार है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 0.444 तब तक लिखेंगे जब तक कहीं बार लगा दो, जब बार लगाओगे वहीं ये रुकेगा, तो ये लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। तो यानी कि हम चाहें तो इसको ऐसे लिखे, चाहे तो इसको ये लिखो, कोई दिक्कत दिया था किसी को, ठीक। ये समीकरण 1 आपका हो गया। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करो तो क्या हुआ, ये 10x होगा। ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना, ये जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा, ये जो 0.4 है, ये 4 उठ के 0 किधर आ जाएगा, और 4.4 के पार हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हम लोग कि 4.4 के पार, समीकरण नंबर 2 होगा ये। अब समीकरण 2, ये 2 है ना, ये समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से, ठीक है, तो 10 में से 1 गया 9x बराबर, ध्यान 0.4 के बाद 0.4 के बाद क्या कट जाएगा, क्या थे, केवल 4 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/9। तो x को हम क्या माने हैं, x को माने हैं 0.4 के बाद बराबर कितना होगा पर 4/9, ये क्या आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप समझ में आप लोगों को, हाँ। कर लेंगे इसको, जल्दी करिए, तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इसका जो 2 दिया था, 2 वाला बिल्कुल इसी के साथ है, 2 वाला दिया है 0.8 को बार, ये 2 वाला 0.8 के ऊपर बार दिया है, तो अभी इसे 0.4 को बार दिया था, उसको आराम से लगा लिए हम लोग x बराबर मान के उसको, तो जैसा अभी प्रश्न नंबर इसका 1 लगाए हैं वैसा ही 2 है, लग जाएगा आप लोगों से, ठीक। तो हम कौन लगाए, 3 लगाते हैं, ठीक ना। तीसरा तो कर दिया है,
तीसरा बोला है यहाँ पर 0.68 पर दो, यहाँ पर दोनों के ऊपर बार दे दिया है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है कि दोनों के ऊपर बार दिया है। इससे पहले आप क्या पढ़े 0.4 के ऊपर बार, केवल एक संख्या के ऊपर बार था, यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार हो गया, यही है ना। तो करेंगे कुछ नहीं, आप लोग वही चीज लिखेंगे, माना x बराबर 0.68 के ऊपर बार हो गया, समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए वहां पर 0.4 के ऊपर बार था ना, देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना जीरो लगा गुणा करेंगे आप। एक संख्या के ऊपर, एक अंक के ऊपर बार था तो एक जीरो लगाए थे 10, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 100। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर क्या होगा, ये 100x हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये बताए हैं कि 0.68 बार का मतलब होता है 0.68, 68, 68, 68 तब तक जाएगा तब बार नहीं लगाओगे। अब हम यही बार यहां लगा देंगे, ये पूरा खत्म। इसी जब 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 जीरो, इस 2 अंक उठा के इधर ला देगा, यानी ये हो जाएगा 6, 8, 68.68 को बार। समीकरण में कितना हो गया, 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो 100 में से 1 या कितना होगा, ये 99 होगा। x बराबर ये 0.68 का बार 0.68 का बार कट जाएगा, क्या बचा है पर केवल 68, तो x बराबर कितना होगा 68 बटा में 99। तो x को हम क्या माने हैं, x किसको माने भैया, x 0.6, हाँ x का मान ये है ना 0.68 पर बार, तो हो जाएगा 68 बटा में 99। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और कटेगा तो लोग कटा भी सकते हैं, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें जल्दी कर लीजिए आप, जल्दी फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को। सबका हो गया। अब देखिए इसमें आते हैं, इसको ये कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई किया था वही था नहीं ना। अब 5वें का सवाल नंबर 4 देख लीजिए क्या कर रहा है। बोला 1.32 और 2 के ऊपर बार है, ठीक ना। 1. चौथा नंबर दिया है, 1.32 और केवल 2 के ऊपर बार है, ठीक है ना। ध्यान दो, दशमलव के बाद जो बार है ना वह तुरंत दशमलव के बाद होना चाहिए। बात सुने आए लोगों को, ये जो बार है दशमलव के तुरंत बाद होनी चाहिए, है ना। और ये दशमलव के बाद होने के क्या होगा, ये जो आपका 0.3 पर बार नहीं है ना, तो इस वाले उठा के इधर लाएंगे तो कैसे आएगा, जब गुणा करेंगे तब ना आएगा 10 से। इसे लिखेंगे माना x बराबर 1.32 पर बार, समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे हम तो जो 0.3 है 3 से कहाँ इधर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 13.2 के बाद। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपका प्रश्न ये हो गया, ये नहीं, क्योंकि हल तभी होगा जब दशमलव के बाद तुरंत बार हो, या दशमलव के बाद तुरंत बार नहीं था तो दशमलव के बाद तुरंत बार लाने के लिए क्या किया, 10 से गुणा किया तो ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, देखो है ना। अब क्या करो कि ये 13.2 को बार है, इसका क्या है 13.2 यही है ना, जहां बार लगाएंगे वही रुक जाएगा, तो हम बार यहाँ लगा देंगे, यहाँ रुक जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 में क्या होगा 100x हो जाएगा, और ये 132.2 बार होगा ये, क्योंकि 10 गुणा करेंगे इसी में गुणा किए हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 10 बार हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब घटाना का जानते कहाँ से होगा, लास्ट का 2, उसमें क्या था 1 2 था तो 2 1 घटा दिए, इसमें क्या 1 2 3 है तो 3 में से 2 घटा देंगे, लास्ट का 2 घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो 100 में से 10 कितना जाएगा, क्या होगा 90x हो जाएगा। और 10.2 का बाद 10.2 घट गया
और 2 में से ये 132 से 3 हटाए तो 12 से 3 गया, ये 9 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा 119। तो यक्स मान कितना होगा, 119 टाइम 90 हो जाएगा। और यक्स किसको माने हम लोग, 1.32 बार को माने हैं यक्स। 119 टाइम 90, और यही क्या हो गया, ये आपका प्रश्न हो गया। क्या तो होगा ये प्रश्न। असल में कर लेंगे अब, ऐसा ही सब है, कर लेना चुहा। ठीक है, जल्दी से लिखो उसको। तो ये 5वें का चौथा था ये। 5वें का 8वां। अब देखिए दिखाते हैं आप लोगों को इसमें। अब जो भी प्रश्न बचा है, जैसे मान लीजिए, अरे 1 सेकेंड, देखिए अब इसमें जो 5वें का 5वां मतलब भी वाला ये दिया है 10.12 बार। छठा वाला क्या दिया है 18.48 बार। और इसके बाद 7वां दिया है 0.17 बार। और 8वां दिया है 0.123 बार। तो देखिए ये जो 5वां वाला है ये बिल्कुल आप लोग को सिखा दिया गया है, बिल्कुल सवाल नंबर 3 के जैसा ही है। ये कैसा ही है, 5वां वाला अभी जो 3 नंबर लगा है वैसा है, लगा लेंगे। जो छठा वाला सवाल है, छठवां वाला आप लोग अभी हम जो आप लोग बताए 10.1 चौथा, एक चौथा जैसा है 5वां। बस इसमें क्या करेंगे आप लोग 100 से गुणा करेंगे इसमें। कि लगा दें इसको, हो जाएगा ना। मतलब इसमें भी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एक तरह से ये तीसरे वाला जैसा है। ये कैसा, ये 3 की तरह है, जैसा 3 है वैसा छठवां भी है। क्योंकि 3 में क्या किए थे हम लोग 100 से गुणा किए थे, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर जो इसका 8वां है 7वां, ये 7वां ही है, जो 7वां क्वेश्चन है। 7वां वाला बिल्कुल आप देखेंगे तो 4 नंबर की तरह है। देख लो ये 4 नंबर की जैसा ही है 7वां। अभी जो 4 नंबर लगाए, अभी जो 4 नंबर लगाए उस जैसा है। बस यहाँ जहाँ पर 0 है चौथा वाले में 1 लिखा हुआ है, उससे क्या मतलब है। बाकी सेम प्रोसेस, जब 7वां जो है बिल्कुल 4 के जैसा है। हम सवाल नंबर 8 को एक बार लगा देते हैं। इस प्रश्न का ये 8वां प्रश्न है, ठीक ना। अंतिम भी है ये, इस बार आते हैं। ठीक है, देखिए 8वां क्या दिया है 0.123 को बार दिया, वही है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको मानेंगे कि माना यक्स के बराबर 0.123 को बार हो जाएगा। हम बताएं कि दशमलव के तुरंत बाद बार होना चाहिए। जो बार है क्या है, ये बार दशमलव के तुरंत बाद होना चाहिए। लेकिन ये 12 दिया है तो 12 को हम 1 2 को क्या करें हम लोग 1 और 2 को उठा के उधर भेजेंगे। तो 2 अंक है, उधर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये समीकरण 1 आपका है, लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर तो क्या होगा, ये 100 यक्स हो जाएगा। और ये 1 2 क्या होगा, इधर आ जाएगा 3 के बाद हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 हो गया। हम बार वाले को भी एक बार क्या करते हैं, उधर भेजते हैं। इसका क्या नियम है कि बार वाले को भी एक बार क्या करते हैं, इधर भेजते हैं। कि बार वाला कैसे जाएगा, बार वाला 1 अंक वो बार है, यानी कि 1 0 बढ़ा देंगे। यानी कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर जितने बार उतने 0 से गुणा। 1 अंक बार से 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा गुणा करने पर। 1000 यक्स बराबर ये 123.3 बार होगा। ये सवाल नंबर क्या है, ये 3 होगा। ये 123.3 कहाँ से आएगा, क्योंकि ये 3 3 3 बार बार है। इसका 1 3 निकल के यहाँ आ जाएगा, फिर 3 को बार हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो 1000 में से जब 100 घटे कितना होगा 900 यक्स। और ये 0.3 के बाद 3 के बाद से कट गया, और 13 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, 2 से गया 1 होगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 111
तो यक्स का मान कितना होगा 111 बटा के 900 हो जाएगा। इसे कटा भी सकते हो, 3 3 9 3 7 21 और ये क्या होगा 300। ठीक है, देखो सही है ना ये। तो यक्स किसको माने हैं हम? यक्स माने हैं यहाँ पर इस वाले को 0.123 पर बार बराबर 37 बटा में 300। ये क्या हुआ ये आपका उत्तर आया ना। तो हम लोग का ये प्रश्नावली ये समाप्त हो गया। इसके आगे जो दिया है अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो सुन लीजिए बताते हैं हम लोग को। रुक जाइए, अपरिमेय संख्या देखो सवाल में 6 बोला है, आप दिखाते हैं। सवाल में 6 में बोला है अपरिमेय और 7 में भी बोला है अपरिमेय। ठीक है, तो 6 वाला बोला है कि अपरिमेय ज्ञात कीजिए और थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। छठा का पहला 2/3 और 8/9 परिमेय बोला होता, अगर परिमेय बोला होता तो क्या करते, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते। लेकिन अपरिमेय बोला है, अपरिमेय तो अपरिमेय के लिए करना कुछ नहीं होता है, बस अंश में हर से भाग दे दो। अंश में हर से जब भाग दो कितना आ देखो, भाग देखो ये प्रश्न संख्या 6 है ना। ये क्वेश्चन संख्या क्या है 6 है। अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या। हाँ, तो 2 में जब 3 से भाग दोगे, यहाँ पर देख लो 2 भागे 3 करो तो हाँ क्या जो सुनो 6 6 6 6 आएगा। लास्ट में 7 कर दो तो वो वही रुक जाएगा। और 8 में 9 से भाग दोगे, 8 भागे जो 9 करोगे तो 0.0 9 8 72 होगा ये। फिर 0.8888 आएगा। अगर 9 लगा दोगे तो क्या वहीं पर रुक जाएगा, रुकेगा ना। तो अब बोला अपरिमेय निकालो। परिमेय के लिए नहीं, परिमेय के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे। लेकिन अपरिमेय क्या करोगे? अपरिमेय के लिए बस 0.6 देखो तो बीच की संख्या, तो बीच की अपरिमेय संख्या, बीच की अपरिमेय संख्या जो लिखोगे बराबर ये यही चीज लिखो। देखो 0.6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7 बस 7 7 7 7 लास्ट मिनट लगा दो 8 आपको उत्तर जाएगा। मतलब कुछ भी लिख सकते हो, 6 और 8 के बीच का कोई संख्या लगा के लिख दो, कुछ भी आपको क्या जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार छठवां में 3 दिया हुआ है, सुन लो पहले। तो छठवां का 2 दिया है, 1 बटा के दूसरा दिया है 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या। नहीं देखो परिमेय देता, अगर परिमेय देता तो क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते। परिमेय नहीं दिया यहाँ पर, अपरिमेय है तो अपरिमेय के लिए यही करते हैं कि इसको दशमलव में बदलो, इसको भी दशमलव में बदलो और उसके बीच का संख्या लिख दो। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। अब कर लेंगे। 7वां बोला है, सुन लीजिए, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी आप लोगों की आज। 7 तक सवाल है, बोला कि छांटना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। 7वां का पहला बोला है 0.5918 और जो दूसरा बोला है 1.0100100010001 सिंपल सी बात है। न तो इसके ऊपर बार है और न तो डाट है। तो इसका मतलब ये भाग किसी संख्या में भाग दिया गया होगा, ये पूरा कट गया होगा, तभी ये यहाँ पर आकर रुक गया है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये परिमेय हो जाएगा। डाट 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 लगा है, यानी कि यह जो है संख्या इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा अपरिमेय। आज समझ में आज आप लोगों को। तो ये पूरा आपका कक्षा 9 के गणित का अरिहंत प्रकाशन का 1 प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। कल पढ़ेंगे 1.3 है कि नहीं, इसमें 1.3 है कि नहीं इसमें। चलिए कल पढ़ जाएगा 1.3। ठीक है, और ये नई किताब है ये अरिहंत प्रकाशन की, देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या है कि कुछ चैप्टर कट गया है, तो नई किताब से जो चैप्टर कटा हुआ है उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर है उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक कर लीजिए।